दोस्तों नमस्कार। कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज जिस मुद्दे को लेकर के मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं, जिस विषय पर आप लोगों से मैं बात करने जा रहा हूं, आज का मेरा मुद्दा बड़ा ही गंभीर है। यह मुद्दा बड़ा ही संवेदनशील है, बड़ा ही सेंसिटिव है। इस मुद्दे को लेकर के मैं आप लोगों से बहुत दिनों से बातचीत करना चाह रहा था, लेकिन मुझे व्यस्तताओं के चलते इस विषय पर बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। आज का मेरा मुद्दा है हमारे महापुरुष और धार्मिक आस्थाओं पर होने वाली अभद्र टिप्पणियों को लेकर के। हमारा देश भारत, जहां पर अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियां, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग परंपराओं के साथ रहते हैं, जहां हमारे देश का संविधान हर एक व्यक्ति को बोलने की आजादी, रहने की आजादी, घूमने की आजादी, खाने की आजादी, धार्मिक स्वतंत्रता, हर एक आजादी हमारे देश के संविधान ने दी है। लेकिन कुछ लोग, चंद लोग हमारे देश के संविधान का अपमान करते हुए, आजादी का गलत फायदा उठा करके हमारे महापुरुषों पर, हमारी आस्थाओं पर चोट करते हैं। महापुरुष किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, यदि उनके खिलाफ कोई अभद्र टिप्पणी होती है तो उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कि ऐसे लोग समाज में नफरत पैदा करते हैं, ऐसे लोग देश में दंगा भड़काने की साजिश करते हैं, ऐसे लोग देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। अभी हाल फिलहाल में कुछ समय पहले यति नरसिम्हानंद सरस्वती के बयानों के कारण डासना में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंदिर को घेर कर वहां पर हमला कर दिया था। मैं यति नरसिम्हानंद सरस्वती का समर्थन नहीं करता तो मैं अकबरुद्दीन ओवैसी का भी समर्थन नहीं करता। मैं उन लोगों का भी समर्थन नहीं करता जो सर तन से जुदा करने की बात करते हैं। यदि इस देश में शांति से रहना है, हमारा देश संविधान से चलता है, किसी शरिया कानून से नहीं। रविवार में बहराइच में जो घटना हुई है, जो सांप्रदायिक तनाव वहां पर फैला हुआ है, आज बहराइच और अन्य जिलों में जो सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है, यह ठीक उसी तरह है जैसे मुजफ्फरनगर में 2013 में कवाल कांड हुआ था। कवाल में 3 लोगों की हत्याएं हुई थी। उस समय पूरे देश में दंगे का माहौल हो चुका था और सभी जानते हैं कि कवाल कांड के कारण पूरा मुजफ्फरनगर बदनाम हो गया था। इसी तरह की घटना जहां पर मूर्ति विसर्जन शोभा यात्रा में, यह मुद्दा इतना भयंकर है, अगर हम इस पर बात करना चाहें तो कितनी भी लंबी बात कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश को शांति की जरूरत है। इस देश को संविधान से चलाना पड़ेगा। सरकारें मौन बैठी हुई है। आखिर कब तक बहुसंख्यक समाज डर डर कर रहेगा? आखिर कब तक ये देश एक दूसरे को नफरत की नजर से देखता रहेगा? अब तो चुनाव भी खत्म हो चुके हैं। इस देश को बचाना है तो इस देश को संविधान से ही चलाना पड़ेगा। यह देश कोई शरिया की किताब से नहीं चलेगा। मैं उन लोगों का भी समर्थन नहीं करता। यदि मैं नरसिम्हानंद सरस्वती का भी समर्थन नहीं करता तो मैं उन लोगों का भी समर्थन नहीं करता जो चाहते हैं कि यहां शरिया कानून लागू हो। यह देश संविधान से चलेगा। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं तो संविधान से यह देश चलेगा, ना किसी शरिया से चलेगा। जय हिंद, जय भारत।